नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय यह एक दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है। आखिर क्यों घूम रही है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। यह आखिरी मौका है, वरना जिंदगी भर रोते फिरोगे। दोस्तों, अगर यह दिव्य शक्ति को आपने पहचान लिया तो आपका भाग्य बदल जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं, सब कुछ बड़े ही आसानी से हासिल कर पाएंगे और आपका जीवन एक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और आपका जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा। और यह मौका को अगर आप गंवा दिए तो जीवन भर आपको पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि यह दिव्य शक्ति हर किसी को नहीं मिलता है। आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको प्राप्त होने जा रहा है। इससे आपको बहुत बड़ी लाभ होने वाला है। सबसे खास कि आपको पूर्वाभास प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन काल में जो भी घटना दुर्घटना होने वाला होगा, उसका पहले ही आपको ज्ञात हो जाएगा। कोई भी शत्रु अगर होगा और आपको किसी भी क्षेत्र में अगर परेशान करना चाहेगा, तो वह भी आपको पहले ही ज्ञात हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में एक राजाओं के समान जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले आपको एक बातों को समझना जरूरी है कि इस समय यह दिव्य शक्ति सबको प्राप्त नहीं होता है। आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन इसका आपको भूल से भी गलत फायदा नहीं उठाना है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ खास संकेत भी मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय आपके जीवन काल में क्या क्या लाभ होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में दो बड़े राजयोग, आकस्मिक धन लाभ, मान सम्मान, गोल्डन टाइम और नौकरी कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगा। ज्योतिष के मुताबिक इस समय भौतिक सुख सुविधाओं, सौंदर्य, यश के कारक शुक्र और बुध, तर्क शक्ति, बिजनेस के कारक बुध की एक बार फिर मकर राशि में युति होगा, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके राशि वाले जातकों को बहुत लाभ दिलाएगा। ज्योतिष में शुक्र, गुरु और बुध ग्रह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब भी यह ग्रह चाल बदलते हैं तो शुभ योग राज्यों का निर्माण करते हैं। दो बड़े राज्यों का निर्माण होने जा रहा है। आपके राशि के जातकों को धन संपत्ति के साथ साथ कैरियर और कारोबार में भी बड़ा लाभ देंगे। ज्योतिष के मुताबिक इस समय में भौतिक सुख सुविधाओं, सौंदर्य, यश के कारक शुक्र और बुद्धि, तर्क शक्ति, बिजनेस के कारक बुध की एक बार फिर मकर राशि में युति बनने वाली है, जिससे लक्ष्मी नारायण राज्यों का निर्माण होगा। वहीं धन वैभव के दाता शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और भाग्य और ज्ञान के कारक गुरु मेष राशि में विराजमान है। ऐसे में बृहस्पति और शुक्र के आमने सामने आने से समसप्तक योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग का विशेष महत्व माना जाता है। जब किसी के राशि में बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। वहीं जब दो ग्रह आमने सामने आते हैं तो समसप्तक योग बनता है। ज्योतिष के मुताबिक जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे के 7वें स्थान पर होते हैं, तब उन ग्रहों के बीच समसप्तक राजयोग बना जाता है। समसप्तक राजयोग का बनना जातकों के लिए शुभ साबित होगा। इस समय गोल्डन टाइम शुरू होगा। लंबे समय से अटके कामों को गति मिलेगी, सेहत में सुधार आएगा, बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने के चांस हैं, आय में वृद्धि के साथ नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी पैसा और व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में तरक्की और वेतन में वृद्धि के योग हैं और बिजनेस में अपार धन लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का साथ मिलेगा और सफलता हासिल हो सकती है। आपके राशि के जातकों के लिए भी समसप्तक राजयोग लकी साबित हो सकता है।
भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में तरक्की के प्रबल योग हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मनोकामनाएं पूरी होगी और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। जातकों के लिए लकी साबित हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरक्की हासिल करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। नौकरी पेशा के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। वेतन वृद्धि के साथ साथ पदोन्नति का भी लाभ मिलने का पूरा योग है। गुरु शुक्र के आमने सामने आने से वाला समसप्तक राजयोग का जातकों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। काम कारोबार में तरक्की मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी अच्छा लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके पिता पुत्र के रिश्तों में सुधार आएगा। नौकरी पेशा में भी आपके सीनियर अधिकारी के साथ संबंध अच्छा होगा। प्रेम जीवन में सफलता मिलने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, दिव्य शक्तियाँ वो पवित्र शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इन शक्तियों का साथ किसी को अधिक तो किसी को कम मिलता है। ये शक्तियाँ हमारा साथ भी अच्छी खासी देती है और हमारी सहायता भी करती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में देवीय सहायता मिलती है। किसी को ज़्यादा किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनके आसपास दिव्य शक्ति घूम रही है या दिव्य शक्ति का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। यह बहुत ही खास बात है। यह सबको समझ में नहीं आती है। आपको ध्यान से समझना होगा, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहला बात है कि अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवियाँ शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य कामों में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर रहें और आपके ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत खास होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी नींद, आपकी आँखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ है, आपके आसपास नज़र बना रखे हैं। क्योंकि यह वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपके एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रहे हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि देवीय शक्तियाँ जो आपके आसपास घूम रही है वह यह संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जगने का समय है। आपको दुनिया को कुछ कर दिखाने का समय है। आप लाखों में एक इंसान हैं जो बहुत कुछ खास करने वाले हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। आपको सोते हुए नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आपके अनुसार दुनिया में कितनों लोगों का घर चलेगा और कितने लोग आपके वजह से घर चलेगा और भोजन प्राप्त करेगा और कितने लोग आपकी वजह से भूखे नहीं सोएगा, और आपके अनुसार कितना लोग दुनिया में ज्ञानी होगा। इसलिए जग जाइए, आपको कुछ करना है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों का ही नींद खुलती है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो समझ जाइए कि देवियाँ शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके आसपास ही घूम रही है। सबसे खास बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है,
या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवियां शक्तियां आप पर कृपा कर रही है और आपके आसपास घूम रही है। आपको आपके जीवन काल में होने वाली घटना दुर्घटना के बारे में पहले ही ज्ञात हो जाएगा, तो समझ जाइए दिव्य शक्तियाँ दिव्य दृष्टि आपके आसपास घूम रही है और दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो चुकी है। अगर आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप उनसे भी प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवियाँ शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। अगर आपका भाग्य से भी जीवन में तेज आता है, जीवन में आपको अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो जाता है, आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार के आपको बहुत बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवियाँ शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। सुगंधित वातावरण का एहसास भी आपको हो सकता है। यदि आप कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, आपको बिना किसी कारण के ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ दिव्य दृष्टि आपके आसपास घूम रही है और आपके ऊपर उसका कृपा प्रदान होने वाली है और आपका उसका सहायता भी आपको प्राप्त होने वाली है। अगली बात है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक से सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया हो और शरीर में शिहरन दौड़ने लगे, तो ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आपसे प्रसन्न है, आपके आसपास घूम रही है और आपके ऊपर कृपा प्रदान करने वाली है। देवीय शक्तियाँ विशेष प्रसन्न है आपसे। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह अचानक से एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्ति आपको घेर रखा है, आपके आसपास है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यह आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में कौन सी सीटी बजने लगी, कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आप देवीय शक्तियाँ के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ है जो निरंतर अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करते रहते हैं, तो समझ जाइए देवीय शक्ति दिव्य दृष्टि आपके आसपास घूम रही है। किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति या किसी दिव्य दृष्टि का मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, अगर इस दिव्य दृष्टि को आप पहचान लेंगे तो आपका भाग्य में वहीं से लाभ होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन एक राजाओं की तरह हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होने लगेगा। और उसी दिन से आप देखेंगे ईश्वर आपको कई तरह का संकेत देना शुरू कर देगा। जब तक इस दिव्य दृष्टि से आप अनजान रहेंगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही इस दिव्य दृष्टि को आप पहचान जाएंगे तभी से आपके जीवन काल में अनेक तरह का संकेत मिलने लगेगा ईश्वर का, और उससे आपके जीवन काल में बहुत अधिक धन लाभ होने लगेगा, आकस्मिक धन का भी प्राप्ति होने लगेगा। और वह इसलिए होगा क्योंकि आपके वजह से कई लोगों का ज्ञान प्राप्त होना है और आपके वजह से कई गरीबों का मुक्ति मिलना है और कई लोगों को आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आपको हर क्षेत्र में सफलता ही मिलना शुरू हो जाएगा और जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, अच्छी धन लाभ होगा और आपके जीवन काल में किसी भी कार्यों में कभी भी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगे और जिस भी कार्य को करेंगे आप बिना बाधा का उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे भी संकेत मिलना शुरू हो जाएगा और उससे आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझें। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से ही धन दौलत बरसती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे भी शुभ संकेत हैं
जिसके बारे में बताया गया है जो धन लाभ दे सकता है। दोस्तों, अगर सूर्यास्त के समय चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाकर रहती है और आप उसे देखते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही भाग्यशाली लोगों के घरों में आकर घोंसला बनाती है, लेकिन यह बात कबूतरों के लिए नहीं है। कबूतर अगर आप पाले हैं तो अलग बात है। कबूतर को छोड़ करके और कोई चिड़िया अगर आपके घर में आकर घोंसला बनाती है और उसे आप देखते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। जो सबसे भाग्यशाली होता है उसी के घर में चिड़िया आकर घोंसला बनाती है और आपका भाग्य यहाँ से बदलने वाला है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझने योग्य बात है, आगे भी ध्यान से समझना है। सूर्यास्त के समय छिपकली के साथ साथ झाड़ू या उल्लू दिखना भी बेहद शुभ माना जाता है। इन चीज़ों से माँ लक्ष्मी जल्दी ही घर में वास करती है। अगर आपके घर में सूर्यास्त के समय छिपकली दिखे या उसी समय झाड़ू दिखे या उल्लू भी दिखना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय अगर ढेर सारी काली चींटियाँ दिखना भी शुभ संकेत होता है। अगर काली चींटियों का झुंड दिखना माँ लक्ष्मी का कृपा का प्राप्ति होने का संकेत है। अगर अचानक से आपको सूर्यास्त के समय ढेर सारी काली चींटियाँ का झुंड दिखाई दे या कतार बना के जाते हुए दिख जाए तो समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है और आपको धन की समृद्धि मिलने वाला है, घर में धन की वृद्धि होने वाला है। दोस्तों, छिपकली का दिखना घर में बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ खास संकेत दे तो समझ जाइए घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने का संकेत है। इसका मतलब है कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। अगर आप देखें कि एक साथ में 2-3 चींटियाँ छिपकली एक साथ में दिखाई दे या कभी छिपकली एक साथ में 2-2 छिपकली गिर जाए तो समझ जाइए घर में ढेर सारा धन आने का संकेत है और घर में आर्थिक संकट दूर होने वाला है और काफ़ी सारा पैसे में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अगर आपको भी सूर्यास्त के समय काली चींटियाँ दिखती है और उन्हें आटा और शक्कर जरूर खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा और माँ लक्ष्मी इससे जल्दी ही प्रसन्न होगा और इसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।